Dear student, once again welcome back in my YouTube channel. Today I am going to explain you next topic viewing slideshow. लास्ट वीडियो में हम व्यूइंग स्लाइड शो देख चुके हैं बट उसमें लास्ट वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं दोबारा से फिर ये टॉपिक आपको समझा रही हूँ। व्यूइंग स्लाइड शो, आप अपने स्लाइड शो को कैसे देख सकते हो। व्हेन योर प्रेजेंटेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, जब आपकी प्रेजेंटेशन बन जाए, इट इज़ टाइम टू शो इट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने दिखा सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक अ पिक्चर इन टू अ फोटो एल्बम। ये जो स्लाइड शो है किस तरीके से होता है, जैसे आपके घर में फ़ोटो एल्बम होती है, सेम उसी के तरीके से होता है। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन वन बाय वन ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है, आपकी सभी स्लाइड्स को एक एक करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता है। टिपिकली द व्यू दैट प्लेज योर प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड इज स्लाइड शो। तो जो देखने का तरीका है, जो व्यू है, जो आपकी प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर दिखाता है, उस व्यू को हम बोलते हैं स्लाइड शो। यू यूज स्लाइड शो व्यू टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने स्लाइड शो की हेल्प से दिखा सकते हो। डू यू नो में पढ़ेंगे, टू व्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्लाइड ओपन दैट स्लाइड। अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन में किसी एक ही स्लाइड का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, उस स्लाइड को आप ओपन करेंगे एंड प्रेस शिफ्ट प्लस F5, और शिफ्ट प्लस F5 की को दबाएंगे तो सिर्फ उसी स्लाइड का आपको स्लाइड शो नज़र आएगा। यू यूज स्लाइड शो व्यू टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। तो आप स्लाइड शो व्यू को हेल्प यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने दिखाने के लिए। टू एक्सेस स्लाइड शो व्यू यू कैन चूज एनी ऑफ दिस ऑप्शन। तो कहाँ से स्लाइड शो व्यू आपको मिलेगा, चलिए देखते हैं। क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर गिवन है, एंड क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब आपकी स्लाइड नंबर 1 से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। और यू कैन प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। कीबोर्ड से आप F5 भी दबा सकते हो, खाली F5। देखो, अगर एक ही स्लाइड का प्रेजेंटेशन चलाना है तो स्लाइड शिफ्ट प्लस F5, पूरी प्रेजेंटेशन का आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करना है तो F5 दबाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन वेरी फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाएगी। और क्या तरीका है, क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे भी आपके पास स्लाइड शो बटन गिवन है यहाँ पर इस तरीके से, तो आप यहाँ से भी स्लाइड शो को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिटिंग MS पावर पॉइंट। कैसे पावर पॉइंट को हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। देर आर सेवरल वेज टू क्लोज योर फाइल एंड एग्जिट पावर पॉइंट। आपके पास बहुत सारे तरीके अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए, पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए। फ्रॉम द फाइल बटन पर जाकर क्लोज करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड योर प्रेजेंटेशन, अगर आपने प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है, पावर पॉइंट विल प्रमोट यू टू सेव। पावर पॉइंट आपको सेव बटन पर ले जाएगा, जहाँ पर आपने क्या करना है, यस पर क्लिक करना है, तो आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी और जो भी आपके चेंजेस है वो भी सेव हो जाएंगे। नो पे करेंगे तो जितने भी चेंजेस आपने करी है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, डिस्कार्ड मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, ये तो था फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन। अब आपको पूरा पावर पॉइंट बंद करना है तो आप एग्जिट बटन पर जाएंगे, फाइल के अंदर एग्जिट, ठीक है। या फिर आपके पास सबसे ऊपर टॉप पे रेड कलर का बटन दिया हुआ क्रॉस का, यहाँ पर भी क्लिक करके पावर पॉइंट की विंडो को बंद कर सकते हो। यू विल बी प्रमोटेड टू सेव द प्रेजेंटेशन इफ एनी चेंज डज नॉट हैव नॉट बीन सेव्ड। अगर आपने कोई नया चेंजेस किया है और वो सेव नहीं किया तो ये फिर से आपको सेव करने के लिए कहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर टॉपिक है ओपनिंग का प्रेजेंटेशन। हमने क्लोज करना तो सीख लिया, फाइल को ओपन कैसे करेंगे। फाइल टैब पर जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद ओपन का बॉक्स खुल जाएगा। इन द लेफ्ट पेन, ये आपका लेफ्ट पेन है और ये आपका राइट पेन है, ठीक है। लिख के बताती हूँ, ये देखो ये लाइन नज़र आ रही है, इधर वाला आपके पास लेफ्ट है और इधर वाला आपके पास राइट है। क्लियर है। आपने लेफ्ट पेन में से क्या करना है, क्लिक द ड्राइव एंड फोल्डर। यहाँ से आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी फाइल सेव है। राइट साइड पर जैसे ही आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे C सेलेक्ट कर लिया, C सेलेक्ट करते इसके सारे फाइल फोल्डर नज़र आ जाएंगे। जो भी आपकी फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, फिनिश हो गया। चलिए हम इसकी बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। MS पावर पॉइंट इज़ एन सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है।
सेकंड, द पेजेस इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन के पेजेस को हम क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो पेजेस हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉक्सेस फॉर टिक्स इन पिक्चर ऑन ए स्लाइड। स्लाइड के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, पिक्चर भी रख सकते हो? तो आंसर है प्लेस होल्डर्स। वेयर पावर पॉइंट स्क्रीन। पावर पॉइंट स्क्रीन पर आपके पास स्टेटस बार कहाँ नज़र आता है? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में? तो बॉटम में नज़र आता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ क्लोजअप व्यू। इनमें से कौन सा आपको क्लोजअप करके आपके डॉक्यूमेंट को दिखाता है? जूम इन। फिलअप्स करेंगे। अ डैश इज ए सिस्टमेटिक डिस्प्लेस ऑफ द कंटेंट ऑफ ए टॉपिक। इनमें से क्या ऐसा है जो आपके टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से दिखाता है? तो आंसर है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है। सेकेंड, द डैश इज द मेन वर्किंग एरिया विच डिस्प्ले द स्लाइड विच इज़ करेंटली सिलेक्टेड। इनमें से क्या ऐसा वर्किंग एरिया है जहाँ पर आप अपनी स्लाइड को जो सिलेक्टेड है देख सकते हो? स्लाइड पेन। अ डैश इज ए बॉक्स विद डॉटेड बॉर्डर्स प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। क्या एक ऐसा बॉक्स है जिसके चारों तरफ जो बॉर्डर होता है वो डॉट डॉट वाला बॉर्डर होता है? तो उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। टू डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। टेक्स्ट को राइट साइड से डिलीट करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? डिलीट। टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर प्रेस द डैश की। टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं? बैक स्पेस। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे मैच द कॉलम्स। सबसे पहले है फाइल। फाइल टैब को हम यूज़ करते हैं बैक स्टेज व्यू को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद है आपके पास बिगिनिंग के लिए, तो हम स्लाइड को यहाँ से बिगिनिंग से देख सकते हैं। टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। उसके बाद है करंट स्लाइड। जो स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखी है उसी का प्रेजेंटेशन देखने के लिए ये वाला आइकन होता है। उसके बाद बुक ओपन है। बुक ओपन भी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, रीडिंग व्यू होता है। ये क्रॉस करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड स्लाइड 1 अपीयर ऑन द स्क्रीन। गलत। हमारा जब फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंटेशन शुरू होता है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। ये कह रहा है स्लाइड 1, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। द रिबन टूल बार इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। जो रिबन टूल बार है वो टाइटल बार के लेफ्ट में होता है या नीचे होता है? ये कह रहे हैं लेफ्ट में होता है। गलत। लेफ्ट में नहीं होता, बॉटम में होता है, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स। द रिबन कंटेन्स मैनी टैब। यस, रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं, इसलिए ये क्या है? ट्रू। द आउटलाइन टैब शो ओनली द टेक्स्ट रिटर्न इन अ स्लाइड। आउटलाइन टैब सिर्फ टेक्स्ट को ही दिखाता है, तो ये भी राइट है। वी कांट ऐड सो मैनी स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है? फॉल्स। तो मैंने आपको ये बैक एक्सरसाइज भी करा दी।